हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। तो अभी रिसेंटली जो है वो आपका मेंस रिजल्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आया है। ये 8 फरवरी का है। तो थोड़े से शॉकिंग रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस पूरी नोटिफिकेशन को देखें तो टोटल 227 कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर हुए थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और 216 कैंडिडेट्स ने जो है ये एग्जामिनेशन जो है वो मेंस का एग्जामिनेशन दिया था। तो देखिए, ये मेंस का एग्जामिनेशन जो है ये जो अभी दिया गया 216 में, और उसमें आप देखेंगे सिर्फ टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो 16 जो है वो इन्होंने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि आपके पास टोटल पोस्ट जो है वो 11 हैं, और उस 11 में से आपको 33 तक तो बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू के लिए जो है वो उन्होंने सेलेक्ट जो है वो होना था। और यहाँ पे 5 पोस्ट जो थी वो आपकी जनरल कैटेगरी की जो है यहाँ पे थी। अब ये 16 कैंडिडेट को बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन है सबसे पहले कि इन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया। बट यहाँ पे एक चीज़ का सवाल जो आएगा कि इतने बच्चे जो है वो सिलेक्ट होने चाहिए थे इंटरव्यू के लिए, सिर्फ 16 ही क्यों सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, दैट इज जो आपका इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर है, इसमें ये कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे निकल गए हैं, मतलब डिसक्वालीफाई यहाँ पे हो गए। क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है कि आपको 40% मार्क्स जो है वो यहाँ पे लेने ही पड़ेंगे आपको इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होते हैं, लैंग्वेज पेपर होते हैं, और अगर आप इनको क्वालिफाई करते हैं तभी आपका आगे जो मेंस एग्जामिनेशन है वो चेक होता है या फिर आपके नंबर बनते हैं। अगर आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 40% नहीं ले पाते इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी में भी, तो आपको नहीं यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हुई है। और मतलब मार्किंग जो की गई है, ठीक है, वो लाइट मार्किंग नहीं की गई है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चे बैठे हैं उन्होंने इंग्लिश और हिंदी को इतना लाइटली लिया होगा कि वो कुछ भी लिखाएंगे। अच्छा पेपर दिया होगा, ठीक है, बढ़िया पेपर दिया होगा, बट जो मार्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है, जिसकी वजह से जो है ये सिर्फ 16 कैंडिडेट्स ही जो हैं वो इंटरव्यू के लिए इन्होंने बुलाए हुए हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू की जो डेट इन्होंने दी है वो 4 मार्च 2024 जो है वो इंटरव्यू डेट जो है यहाँ पे दी गई है। तो बेस्ट कैंडिडेट्स जो हैं वो आप ऑल द बेस्ट हैं। सभी जो कैंडिडेट्स जो 16 के 16 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं। और अभी आगे के फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखें तो आप जैसे एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो एलाइड में भी हमारा मेंस में जो है वो हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका पेपर होता है, और हिंदी और इंग्लिश के पेपर 150 मार्क्स के होते हैं, और उसमें भी 35% जो है वो क्वालिफाइंग लिखा होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि आपने हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार जो है वो करना है। अभी से थोड़ा थोड़ा तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, खासकर हिंदी, क्योंकि हिंदी में बच्चों के जो है वो हैंड राइटिंग उनकी और उनको लिखने का स्टाइल वो सब कुछ अभी जो है वो काफ़ी देर के बाद स्टार्ट करते हैं। अगर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो हिंदी काफ़ी पहले छोड़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना, उसको समझना, उसकी ग्रामर को करना, ये अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि 35% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, और ओवरऑल मेंस में आपको 40% मार्क्स जो वो चाहिए होते हैं एचपी अलाइड में। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी है कि एचपी अलाइड में अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश और हिंदी को बहुत अच्छे स्कोर के साथ करना होगा। क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 226 तक जो है वो आपकी कट ऑफ गई थी 500 में से। तो हिंदी इंग्लिश में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 90 स्कोर अगर आप कर लेते हैं 80 to 90 के बीच में, तो फिर आप जीएस में अगर आप 100 मार्क्स भी लेते हैं तो आप बड़े आराम से कट ऑफ क्लियर करके और अच्छे मार्क्स से पास जो है वो हो सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन है कि इंटरव्यू नहीं है आपका एलाइड में, तो आप आराम से जो है वो पेपर को क्लियर करके अपनी पोस्ट जो है वो ले सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आगे एचपीपीएससी किस तरीके की मार्किंग कर रही है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी चल रही है यहाँ पे, ये बहुत जानना जरूरी है आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।